जलालपुर से तशरीफ लाई थी मोहतरमा चांदनी शहजत साहिबा। मैं ये चाहता हूँ कि ये तमाम शुआरा इस्लाम के कलाम को सुना है। मैं दूसरे दौर में चांदनी शहजत साहिबा से जो आप अगर फरमाइश कर रहे हैं मैं उसे सुनवा दूंगा। आप जितना सुनना चाहेंगे मैं उसे सुनवा दूंगा। हमारे दरमियान ये यहाँ के इस मुशायरे में मोहतरम हनीफ हाशमी साहब, मोहतरमा अना रहमी साहिबा, जनाब काविश गदौलवी, जनाब वसीम रामपुरी, मोहतरम खुर्शीद हैदर मुजफ्फर नगरी और ये तमाम शुआराए किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। आइए हज़रात, इस वक्त मैं ये चाहता हूँ ये फजा और भी हमवार कर दी जाए और ये फजा अभी तक जो मुशायरे का एक माहौल बनना था अभी तक नहीं बन पाया है। मैं ये चाहता हूँ कि उस शायर को आवाज़ दी जाए जो जिसे आप सुनना पसंद करते हैं, जो मुशायरों में बड़े ही एतमाद के साथ सुना जाता है, वो खूबसूरत लहजा, वो खूबसूरत अंदाज ऐसे शायर का है जिसे मैं ये कहते हुए आवाज देना चाहता हूँ कि शबनम की नमी धूप की ताबिश भी बहुत थी, शबनम की नमी धूप की ताबिश भी बहुत थी, बातों में गिले गीते सताइश भी बहुत थी, फिर भी न बुझी शम्मा ख्यालों की तुम्हारे, आंधी भी बहुत तेज थी, बारिश भी बहुत थी। आइए जहाँ आंधी हो, बारिश हो, यादें हो, चेहरा हो, यादें हो, जब सारी चीजें इकट्ठा हो जाती है तो ऐसी गजल के लिए मैं कैसे खूबसूरत लबोलहजे के शायर को आवाज दे रहा हूँ जिसे हम सब काबिश गदौलवी के नाम से जानते हैं। आइए तालियों से इस्तकबाल करिए जनाब काबिश गदौलवी साहब लाइव पर तशरीफ। बैठे हैं, मैं चाहता हूँ उनका भी जवाब मुझ तक आए। मैं फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अब लगा कि मैं अकबरपुर के बाज़ौक़ सामईन हज़रात के सामने मैं हाजिर हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा जमनी तहजीब ये एकता का स्टेज, कौमी यकजहती का मुशायरा, मैं कमेटी की तमामी अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई मोहतरम राशिद राही साहब का, जिन्होंने मुझे हुक्म दिया मैं आपके बीच आपके सामने हाजिर हूँ। ये मेरे मुशायरा डॉक्टर आजम साहब का हुक्म था। मैं धीरे धीरे आजम साहब तक भी पहुँचूंगा इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम आजम साहब तशरीफ फरमा है, मैं उनकी दुआएं चाहता हूँ। कौमी यकजहती का मुशायरा, सबसे पहले मैं चाहता हूँ 4 नसलें पढ़ूँ, मेरे जी चाहता है। दायित्व पर मेरे बहुत ही मोहतरम हमारी जनाब हनीफ हाशमी साहब तशरीफ फरमा है, मेरे मोहतरम खुर्शीद हैदर साहब, हाशिम भाई, विकास भाई और दीगर वसीम भाई साहब, सभी लोग तशरीफ फरमा। मेरी बड़ी बहन आली मोहतरमा अना रहमी साहिबा तशरीफ फरमा है, लिगत अमरूबी साहिबा और चांदनी शबनम और दीगर शायरा तशरीफ फरमा है। इजाजत है, लेकिन यहाँ से कोई मुशायरा हो जाए। गला कटा के तिरंगा जो कर गए ऊंचा, गला कटा के तिरंगा जो कर गए ऊंचा। यही 4 मिसरे बताएंगे कि मुझे कितनी देर आपकी खिदमत करनी है। माइक वाले भैया थोड़ा सा माइक अच्छा सा बना दो, स्पीकर को डाल दो, अपनी आवाज थोड़ा सा लंबी कर दो, मेरी आवाज वहां तक नहीं जा पाएगी, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए। गला कटा के तिरंगा जो कर गए ऊंचा, हम उन जियालों को तन कर सलाम कहते हैं। दोनों कुर्सियों पर तशरीफ फरमा है कि गला कटा के तिरंगा जो कर गए ऊंचा, हम उन जियालों को तन कर सलाम कहते हैं, जो अपने देश की मिट्टी के काम आ न सके, हम ऐसे खून को काबिश हराम कहते हैं। हम ऐसे खून को काबिश हराम कहते हैं। अच्छा लगा? तो
कमेटी कमेटी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दी, आजम भाई ने जोरदार ताली बजा दी। को तन कर सलाम कहते हैं, जो अपने देश के बेटे हम ऐसे खून को काबिश हराम कहते हैं, हम ऐसे खून को काबिश हराम कहते हैं। और ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास, समाप्त फरमाएं। अपने कद से बड़े गए भी मत उड़ा करो साहब। लगना चाहिए कि मैं अकबर तूने पढ़ रहा हूँ। अपने कद से बढ़े गए भी मत उड़ा करो साहब, दायरे में रहे कर ही कुछ कहा करो साहब, दायरे में रहे कर कुछ कहा करो साहब। किस जगह से गए हो तुम तलाक की बातें, पहले अपनी बीवी के हक अदा करो। क्या कहें स्वामी जी को नहीं लेकिन दोबारा आपकी जिम्मेदारी है, दो ताली बजाइए। क्या कहने मेरी बात अपने, हाँ मैं दोबारा पढ़ा, लेकिन दोबारा आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अपने कद से बढ़े भी मत उड़ा करो साहब, दायरे में रहे गए कुछ कहा करो साहब, दायरे में रहे गए कुछ कहा करो साहब। किस जगह से गए हो तुम तलाक की बातें, पहले अपनी बीवी के हक अदा करो साहब। हक अदा करो साहब, पहले अपनी आशु भाई कह रहे 3 बार सुने, जैसा रिपीट किया, 3 का ही मतलब है। इजाजत है? टेबल जोरदार ताली बजाइए, 4 मिनट और पढ़ता हूँ। मुशारे का मुशारा बना दिए। इजाजत है? कि तेरे ऐलान से हैरान नहीं है हम लोग, आपके हौसले से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आप मेरा साथ दीजिएगा। कि तेरे ऐलान से हैरान नहीं है हम लोग, हाकिमे वक्त परेशान नहीं है हम लोग, हाकिमे वक्त परेशान नहीं है हम लोग। पेट पर बांध के पत्थर दिया करते हैं, गोश्त खाने के मुसलमान नहीं है हम तुम्हारे जाए करवा दे। देखिए बहुत दूर से गोश्त नहीं मिला, गोश्त की बात आई, मुझे पानी आ गया। मैं आपके हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम या मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं है।
پیش کرتا ہوں کہ تیرے اعلان سے حیران نہیں ہیں ہم لوگ، حاکم وقت پریشان نہیں ہیں ہم لوگ، پیٹ پر باندھ کے پتھر بچھیا کرتے ہیں، گوشت کھانے کے مسلمان نہیں ہیں ہم لوگ، گوشت کھانے کے مسلمان نہیں ہیں ہم لوگ۔ دوستو، بہت ساری یہودی عیسائی تنظیمیں ایسی ہیں جن کے نام مسلم تنظیموں سے ملتے ہیں، کچھ یہودی عیسائی نام ایسے ہوتے ہیں جو مسلم ناموں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، کرتے وہ کچھ ہے، نام مسلمان کا بدنام ہوتا ہے۔ میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں آج کے مشاہدے میں، 4 مسئلے پیش کرتا ہوں۔ اگر لگے کہ میں نے کوئی سچی بات کہی ہے تو آپ مجھے دعائیں دیجیے گا۔ ہوں گے شیطان وہ انسان نہیں ہو سکتے، میرا ساتھ دیجیے گا، کہ ہوں گے شیطان وہ انسان نہیں ہو سکتے، میرے آقا کے غلامان نہیں ہو سکتے، میرے آقا کے غلامان نہیں ہو سکتے، ننھے معصوم کو گولی سے اڑانے والے اور کچھ بھی ہوں گے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے، کچھ بھی ہوں گے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میرے کچھ نوجوان دوست بھی تشریف فرما ہیں، ان کی فرمائشیں بھی ہیں، ان کا حکم ہے کہ میں رومانٹک گیت اور غزلیں پڑھوں، میں انشاءاللہ پڑھوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار جو ہمارے بزرگ تشریف فرما یا ہمارے اور سنجیدہ لوگ تشریف فرما ہیں، میں ان کا گوشت گزار کروں۔ پیش کرتا ہوں۔ بھیگ بیئر گنگا کا پانی بھول گئے، اچھا لگے تو میرا ساتھ دیجیے گا، یہ کرسی والے خاموش ہو گئے، پھر آپ کی ذمہ داری بڑھتی ہے۔ پیش کرتا ہوں کہ پی کے بیئر گنگا کا پانی بھول گئے، کرسی ملی تو رام کہانی بھول گئے، پی کے بیئر گنگا کا پانی بھول گئے، کرسی ملی تو رام کہانی بھول گئے، ایسا تعصب کا چشمہ پہنایا گیا، اشفاق اللہ کی قربانی بھول گئے، اشفاق اللہ کی قربانی بھول گئے، اشفاق اللہ کی قربانی بھول گئے۔ اور یہ بھی 4 مسئلے مقدر خاص پیش کرتا ہوں، جہاں تک آپ میرا ساتھ دیں گے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، جہاں سے آپ خاموش ہو گئے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص یہ 4 مسئلے فرمائیں۔ عشق کو حسن کے اب پیش کرتا ہوں، سمجھیے گا، کہ عشق کو حسن کے اب سائے سے ڈر لگتا ہے، عشق کو حسن کے اب سائے سے ڈر لگتا ہے، رومیو اینٹی کی اب ہائے سے ڈر لگتا ہے، رومیو اینٹی کی اب ہائے سے ڈر لگتا ہے، ایسا قانون بنایا ہے میرے حاکم نے، شیر سے ڈر نہیں اب گائے سے ڈر لگا۔ لیکن آپ کی ذمہ داری ہے، جتنی داد دی ہے اس سے کہیں زیادہ داد آپ کو دینی پڑے گی۔ نہیں، یہ اسی پہ عمل بھی کر رہے ہیں کہ عشق کو
सॉफ्टायर से डर लगता है, रोमियो एंटी की अब हाय से डर लगता है। ऐसा कानून बनाया है मेरे हाकिम ने, शेर से डर नहीं अब गाय से डर लगता है, शेर से डर नहीं अब गाय से डर लगता है, शेर से डर नहीं अब गाय से डर लगता है। 4 नस्लें पढ़ता हूँ। पेश करता हूँ 4 नस्लें, आप खिदमत करना चाहता हूँ पर जोरदार ताली बजाकर मुझे इजाजत दीजिए। हम बने हैं फकत खुदा के लिए, लगना चाहिए फिर। हम बने हैं फकत खुदा के लिए, उस महबूब मुस्तफा के लिए। हम बने हैं फकत खुदा के लिए, उस महबूब मुस्तफा के लिए। जालिमो आज़मा लो चाहे जब, जालिमो आज़मा लो चाहे जब, हम हैं तैयार करबला के लिए, हम हैं तैयार करबला के लिए। और 4 नस्लें पेश करता हूँ, इजाजत है? पढ़ूं मैं? जो पीछे पीछे मेरे भाई बैठे, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो भी साथ दे लेना। मेरे बड़े भाई हाजी फिरोजाबादी साहब, वसीम साहब, विकास भाई और मेरे तमामी बड़े भाई तशरीफ फरमा, मैं उनकी दुआएं चाहता हूँ। ये लोग पीछे तो मुझे याद दिला रहे हैं कि आगे पढ़ना है। 4 नस्लें पढ़ता हूँ। हाँ भाई, याद करना कि ये अलग बात है अभी खामोश, ये अलग बात है जी, खामोश। आपकी हौसला अफजाई चाहता हूँ कि 4 नस्लें पढ़ता हूँ बतौर खास, कि ये अलग बात है अभी खामोश, सौ पे हम एक अभी भारी है। ये अलग बात है अभी खामोश, सौ पे हम एक अभी भारी है। जिद सीखे हुक्म गिराना तुम, जिद सीखे हुक्म गिराना तुम, वो बाबील जब हमारी है, वो बाबील जब हमारी है, चाहते हैं वो बाबील जब हमारी है। और ये भी 4 नस्लें बतौर खास पेश करता हूँ, समाज फरमाए कि हमको गद्दार जो भी कहते हैं, हमको गद्दार जो भी कहते हैं, कभी अशफाक उल्लाह खां बनकर, कभी वीर अब्दुल हमीद बनकर, ऐसे कई बार हमने अपने वतन के लिए, अपनी सरहद के लिए कुर्बानी दी है और इंशाअल्लाह वक्त आने पर फिर दूंगा कुर्बानी। यही पेश करता हूँ 4 नस्ल में बतौर फातिमा फरमाए। अगर आपके दिल में कुर्बानी का जज्बा है तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा कि हमको गद्दार जो भी कहते हैं, उनको एक रोज ये दिखाएंगे। आप बता चाहिए कि हमको गद्दार जो भी कहते हैं, उनको एक रोज ये दिखाएंगे। सरहदों पर लहू वतन के लिए, सरहदों पर लहू वतन के लिए, फिर मुसलमान ही बहाएंगे, फिर मुसलमान ही बहाएंगे, नहीं चाहते हैं फिर मुसलमान ही बहाएंगे। और ये भी 4 नस्लें हम वतन के लिए जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं, लेकिन जब बात और इस्लाम की आती है तो वहाँ पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, वहाँ भी हम जान दे सकते हैं, जान दे सकते हैं। 4 कि खाक में जुल्म को मिला देंगे, खाक में जुल्म को मिला देंगे, खाक में जुल्म को मिला देंगे, वक्त आया तुझे दिखा देंगे। खाक में जुल्म
देंगे। और ये भी 4 मिसरे आपने खिदमत में पेश करता हूँ बतौर खास। समाज फरमाने की इजाजत है? नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा थक चुके हैं। अगर थके नहीं तो जोरदार ताली बजाइए और मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ बतौर खास। जुल्म की जो है उम्र दराज नहीं होती, नहीं होती, चील बहुत उड़ने से बाज नहीं होती, जुल्म की जो है उम्र दराज नहीं होती, चील बहुत उड़ने से बाज नहीं होती, मजलूमों को मारने वाले शैतान उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, उसकी लाठी उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ, मतलब पेश करता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ, उन्हें हाथ दिखाई देती है। वाह, मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ, उन्हें हाथ, ये मैं कहाँ बैठा हुआ, मैं पेश करता हूँ, आपके हवाले करता हूँ, पेश करता हूँ, समाज फरमाएं। मैं दावे से कह सकता हूँ, उन्हें हाथ दिखाई देती है, उन्हें हाथ दिखाई देती है। मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ, उन्हें हाथ दिखाई देती है, उन्हें हाथ दिखाई देती है। इस बात हमारी दुश्मन को तलवार दिखाई देती है, इस बात हमारी दुश्मन क्या कहने, वाह 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 वाह, बात हमारी दुश्मन को तलवार दिखाई देती है। मेरे दोस्त विकास गौरव साहब तशरीफ फरमा, उनके हवाले से शेर पेश करता हूँ बतौर खास कि मजलूम सजाएं पाते हैं, अगर सच्चा हो तो आपकी दुआएं मिलेंगी, कि मजलूम सजाएं पाते हैं, जालिम को रिहाई मिलती है। मजलूम सजाएं पाते हैं, जालिम को रिहाई मिलती है। मजलूम सजाएं पाते हैं, मजलूम सजाएं पाते हैं, जालिम को रिहाई मिलती है, जालिम को रिहाई मिलती है। कानून की देवी भी हमको लाचार दिखाई देती है, कानून क्या कहने, वाह 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 वाह, दिखाई देती है। मिसवाक हमारी दुश्मन को तलवार दिखाई देती है। और जिस कौम ने अपना खून देकर, क्या हो भैया, मैंने कोई ऐसा कलाम नहीं पढ़ा कि कुछ याद आ जाए, कि जिस कौम ने अपना खो देकर, मुझे अभी गीत भी पढ़ना है, कई दोस्तों का हुक्म है गीत के लिए, मैं गीत भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं चाहता कुछ कलाम आप तक पहुंचा दूं कि जिस कौम ने अपना खो देकर खींचा था वतन की मिट्टी को, जिस कौम ने अपना खो देकर, जिस कौम ने अपना खो देकर खींचा था वतन की मिट्टी को, खींचा था वतन की मिट्टी
को अब कौम वही कुछ लोगों को गद्दार दिखाई देती है, अब कौम वही कुछ लोगों को क्या कहने देती है, अब कौम वही कुछ लोगों को गद्दार दिखाई देती है। मेरे बहुत से ज्यादा असातिज़ा किराम तशरीफ फरमा है और बुजुर्ग हजरात तशरीफ फरमा है। मैं मतलब पेश करता हूँ आसिफ भाई, मतलब पेश करता हूँ कमेटी के तमामी अरकान की दुआओं के साथ ही मतलब पेश करता हूँ। समाप्त फरमाएं। जिस जिस चीज पे नाज है तुझको, जिस चीज पे नाज है। बहुत कम जगहों पर मैं ये मतलब पढ़ता हूँ और पूरी उम्मीद के साथ पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं अकबरपुर में पढ़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये मतलब आप तक पहुँचेगा। उलमाए किराम भी कसीर तादाद में तशरीफ फरमा है, उनकी दुआएं चाहता हूँ कि जिस जिस चीज पे नाज है तुझको सब पानी हो जाएगी। आपके हवाले करता हूँ, आपकी उम्मीद पढ़ता हूँ कि जिस जिस चीज पे नाज है तुझको सब पानी हो जाएगी, जिस जिस चीज पे नाज है तुझको सब पानी हो जाएगी। पानी पानी थी ये दुनिया फिर पानी हो जाएगी, पानी पानी हो जाए। मैंने सच्चा मतलब पेश किया है और मैं इकराम तशरीफ पर सच्चा मतलब पेश किया मैंने। इसका इस्तेमाल मैंने जोरदार ताली बजा कर इस मसले का इस्तेमाल कीजिए कि पानी पानी थी ये दुनिया फिर पानी हो जाएगी। आजम भाई पेश करता हूँ मतलब अपना खास समाप्त करना है। दर पर तेरे हम जिसकी भी पेशानी हो जाएगी। क्या कहने गई, वाह वाह। दर पर तेरे हम जिसकी भी पेशानी हो जाएगी। दावा करता हूँ वो सूरत नूरानी हो जाएगी। और नज़ा के बाद जो दम अटकेगा कुरान ही काम आएगा। अगर पहुंच रहा हो मित्र आप तक तो आपकी आवाजें मुझ तक पहुंचे कि नज़ा के बाद जो दम अटकेगा कुरान ही काम आएगा। नज़ा के बाद जो दम अटकेगा कुरान ही काम आएगा। बहुत अच्छा चल रहा है दोस्तों, मैं आपके समाज को सलाम करता हूँ, अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए आपने। बहुत अच्छा चल रहा है कि नज़ा के बाद जो दम अटकेगा कुरान ही काम आएगा। नज़ा के बाद जो दम अटकेगा कुरान ही काम आएगा। पढ़ लेने से आसानी हो जाएगी। और जिन
राहों से हटके हैं हम, फिर जो ही पर आ जाए। जिन राहों से भटके हैं हम, फिर जो ही पर आ जाए। फिर सारी दुनिया में अपनी सुल्तानी हो जाएगी। फिर सारी दुनिया क्या कहिए, सुल्तानी हो जाएगी। फिर सारी दुनिया में अपनी सुल्तानी हो जाएगी। नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया। अब मैं पेश करता हूँ, ये मतलब पेश करता हूँ, आप सबकी नजर करता हूँ। उनके लिए जो खुशनसीब है जिनकी माँ इस दुनिया में हयात है, और उनके लिए भी जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, ये मतलब पेश करता हूँ। बतौर खास अगर आपके दिल को छू जाए तो अपने काबिज को अच्छी तरह से विदा कीजिएगा। कि नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया। नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया। बीवी के पर तो लाया, माँ की चादर भूल गया। शायद से एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आपने। मेरे मोहतरम खुर्शीद हैदर साहब तशरीफ फरमा है। मुझे 4 मिसरे याद आने का इजाजत है तो मैं पेश करता हूँ। सारे रिश्ते भुला के आया था। अगर इजाजत है तो जोरदार ताली बजा दीजिए। कि सारे रिश्ते सारे नहीं, एक बात ये है कि मुशायरों में नोट चलने की रिवायत नहीं है, तो मैं आपसे ये दरखास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई रिवायत तोड़ रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से तोड़िए। ये 10-10, 50-50 की नोट मत लाइए, बड़ी नोट लेके आइए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुझे खास बात करना है कि सारे रिश्ते भुला के आया था, अपनी दुनिया जला के आया था। सारे रिश्ते भुला के आया था, अपनी दुनिया जला के। पर्चा मिला ही नहीं, जाने के लिए मिला है, मैं जबरदस्ती आपको सुनाता हूँ। आपके हौसले पर पढ़ना चाहता हूँ कि सारे रिश्ते भुला के आया था, अपनी आप गीत रह गए, आप उससे बाद में मत कहिएगा, मैं जाने लगूंगा। कि सारे रिश्ते भुला के आया था, अपनी दुनिया जला के आया था। तूने अच्छा किया रुला के मुझे, तूने अच्छा किया रुला के मुझे। मैं भी माँ को रुला के आया था, मैं भी माँ क्या आया था। सरगोशियाँ कर करके अगर आपके घर में भी ऐसा होता हो तब मुझे दुआ दीजिए। सरगोशियाँ कर करके सुलाती है मेरी माँ। पीछे जो बैठे वो उनसे भी गुजारिश करता हूँ। सरगोशियाँ कर करके सुलाती है मेरी माँ। सरगोशियाँ कर करके सुलाती है मेरी माँ। कुरान की तिलावत से जगाती है मेरी माँ। कुरान की तिलावत से जगाती है मेरी माँ। सरगोशियाँ कर के
سلاتی ہے میری ماں، اور اللہ کی رحمت نظر آتی ہے میری ماں، اللہ کی رحمت نظر آتی ہے میری ماں، اللہ کی رحمت نظر آتی ہے میری ماں، خود کھاتی نہیں مجھ کو کھلاتی ہے میری ماں۔ کیا کہیے بھائی، واہ 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 واہ۔ حضرات